नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले हम पहचान देख लेते हैं। तो इसकी पहचान होती है जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, आता है, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, मैं खेलता हूँ, वह जाते हैं, या इस तरीके से और भी सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मेरी माँ खाना बनाती हैं, वे स्कूल जाते हैं, हम पार्क में खेलते हैं। इस तरीके से बहुत से सेंटेंस आप यूज़ करते हैं। अब इनका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे किया जाए, तो स्टेप बाय स्टेप हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आज अच्छे से इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसके रूल्स को देख लें। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम सेंटेंस बनाने चलें तो हमें पता होना चाहिए कि जब सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट, एनी नेम या अदर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हमें वर्ब के साथ यस या ईएस लगाना होता है। ठीक है, ओके। जैसे ही प्लेज, यहाँ पर ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब के साथ यस लगा हुआ है। ऐसे ही जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, इट्स मीन आई, यू, वी, दे, प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें यस या यस नहीं लगाना है। जैसे एग्जाम्पल है आई प्ले। इस तरीके से आप बहुत से एग्जाम्पल बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे दे वॉच टीवी, वी प्ले क्रिकेट, है ना। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब के साथ यस या यस लगेगा, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब के साथ यस या यस नहीं लगेगा। ओके, फाइन। एंड नेक्स्ट हमारा इसमें है, हम करेंगे आज प्रैक्टिस में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को। ओके, तो ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना, यस या ईएस वर्ब के साथ हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे पीछे आपको बताया गया कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वर्ब के साथ यस या यस लगाएंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब के साथ यस या यस नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस है वह पत्र लिखता है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट हमारा वह, इट्स मीन ही, ये हमारा सिंगुलर है, सो वर्ब है लिखना, लिखने की इंग्लिश होती है राइट। यहाँ पर देखिए यस लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, सीता गाना गाती है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। यहाँ भी देखिए सिंग के साथ यस लगा है, क्योंकि सीता हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट आए वहाँ वर्ब के साथ यस या ईएस लगेगा। ठीक है, यहाँ पर यस तो पता चल गया, लेकिन ईएस कब लगाओगे? देखिए ईएस तब लगेगा जब वर्ब का लास्ट लेटर हमारा वोवेल हो। ठीक है, वोवेल मीन्स हमारे स्वर, इट्स मीन ए, ई, आई, ओ, यू। अगर ये वोबल वर्ब के लास्ट में हैं तो हम ईएस लगाते हैं। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। यहाँ वर्ब के साथ यस या यस नहीं लगा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर यहीं पर एग्जाम्पल होता आपका मोहन स्कूल जाता है तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश होती मोहन गोज टू स्कूल। ओके, क्यों यहाँ पर गो के साथ ईएस लग गया? क्योंकि मोहन सब्जेक्ट आपका बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर लास्ट लेटर गो का वोवेल है इसलिए ईएस लगेगा। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ कि नहीं? ओके,
अब हम नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी स्ट्रक्चर समझना है। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें डू या डज नॉट का यूज करना है। ठीक है, तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, इट्स मीन ही सी इट एनी नेम या अदर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तब हम नहीं के लिए डज नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डज नॉट का। ओके, ठीक है, तो हम जब जो है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, ध्यान देना, तो हमें किसका यूज करना है? डज नॉट का यूज करना है। डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, हमें डज नॉट यूज कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एंड वहीं पर जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा, इट्स मीन आई वी यू दे, तो हमें डू नॉट का यूज करना है। किसका यूज करेंगे हम? डू नॉट का। ओके, समझ में आ गया? जैसे पहला एग्जाम्पल है, वह पत्र नहीं लिखता है, नहीं आ गया, सब्जेक्ट हमारा वह सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे ही डज नॉट राइट अ लेटर। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, वह क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो वह इट्स मीन दे डू नॉट, दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए डू नॉट का यूज करेंगे। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ऐसे आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट को लेकर आप नेगेटिव में कई सेंटेंस बना सकते हो। जैसे राधिका गाना नहीं गाती है, राधिका डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, मोहन स्कूल नहीं जाता है, मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ओके, वह नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट स्टडी। तो इस तरीके से निगेटिव के आप कई सेंटेंस बना सकते हो। बस ध्यान रखना, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज नॉट, प्लूरल है तो डू नॉट लगाना है। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव समझ लें इसके स्ट्रक्चर को। इसका स्ट्रक्चर हमारा है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सबसे पहले डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर WH फैमिली मेंबर का कोई भी मेंबर्स हो, जैसे व्हाट, वेयर, वाई, इनसे सेंटेंस बन रहा है, तो वो डू डज के पहले लगते हैं। ठीक है, अभी इस पर भी सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला सेंटेंस इंट्रोगेटिव का, क्या वह पत्र लिखता है? तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा वह, इट्स मीन सिंगुलर है, तो ध्यान देना सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमेशा हमें डज का ही यूज़ करना है। किसका यूज़ करोगे? डज का। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमें डू का यूज़ करना। जैसे अभी निगेटिव में आपने पढ़ा था, सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो डज नॉट, प्लूरल आए तो डू नॉट। ऐसे इंट्रोगेटिव में है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू हमें लगाना है। ठीक है, ऑल ओवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि ये दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, डू और डज। तो ये आप लर्न कर लीजिएगा कि डू हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। तो यहाँ पर है क्या वह पत्र लिखता है, इसका होगा डज ही राइट अ लेटर। क्या तुम रोज नहाते हो? डू यू बाथ एवरी डे। यहाँ पे डू लग गया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है, यू हमारा प्लूरल होता है, तो इसलिए डू यू बाथ एवरी डे। क्या राम सच बोलता है? डज राम स्पीक द ट्रुथ। यहाँ पर डज लगा क्योंकि राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, अब इसी में हम WH फैमिली मेंबर के कुछ मेंबर्स की प्रैक्टिस करके देखते हैं। जैसे व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, एंड वाई क्यों, व्हेन कब, एंड हु कौन। ओके, और इसका स्ट्रक्चर जैसे मैंने पहले बताया कि WH जो वर्ड होंगे उनको पहले लिखेंगे, फिर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, WH वर्ड को यूज करके। जैसे पहला एग्जाम्पल है तुम क्या करते हो, क्या बीच में आ गया, इट्स मीन ये वर्ड से बनेगा सेंटेंस। और यहाँ पर भी हमें सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट हमारा यू है, यू प्लूरल होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाना है डू। तो व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। वैसे ये हमारा एक बेसिक सेंटेंस है, बेसिकली हम डेली लाइफ में बोलते रहते हैं कि तुम क्या करते हो, वह क्या करता है। ओके, सो तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, वह क्या करते हैं, व्हाट डू दे डू, मोहन क्या करता है, व्हाट डज मोहन डू। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है वह क्यों रोती है, व्हाई डज सी वीप। यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब लगा है क्योंकि सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, ऐसे ही तुम क्यों हंसते हो, वाई डू यू लाफ, यहाँ डू लगा क्योंकि यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। मोहन क्यों हंसता है, वाई डज मोहन लाफ। राधा क्यों गाना गाती है, वाई डज राधा सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरीके से आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे कहाँ रहते हैं, वेयर डू दे लिव, यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। तो इस तरीके से आप वेयर का यूज करके बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा राम कब सोता है, तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन। व्हेन डज राम स्लीप, व्हेन डज राम स्लीप। ओके, वह कब सोता है, व्हेन डज ही स्लीप। तुम घर कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू होम। ओके, तो व्हेन का यूज करके आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप स्कूल कैसे जाते हो। सो कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। हाउ डू यू गो टू स्कूल। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आप स्कूल कैसे जाते हो, तो आप रिप्लाई देते हो मैं बस से स्कूल जाता हूँ, मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ, या मैं अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल जाता हूँ। तो आप स्कूल कैसे जाते हो, अगर आपको किसी से पूछना हो इंग्लिश में तो आप इस सेंटेंस का यूज़ करके उससे पूछ सकते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल। ओके,